सत्यराम दादू दयाल जी महाराज लेह का अंक का वर्णन कर रहे हैं। लेह के अंतर्गत दादू जी महाराज बताते हैं, एक मना लागा रहे अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होई। सारी बात मन की है महाराज। मन में यदि लगन लगी हुई है तो परमात्मा जरूर मिलेगा। संसार में भी हम देखते हैं कि जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसका हम मनन करते हैं, जो कार्य हम करना चाहते हैं तो उसकी राह निकल जाती है महाराज। देखो व्यवहार के अंदर भी हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं। एक दिमाग के अंदर एक नक्शा बनता है कि इस तरह से जो है मकान बनेगा, और फिर बाद में वो मकान मूर्त रूप धारण भी कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि यदि हमारा निश्चय है कि हमारे को परमात्मा को प्राप्त करना है, हमारा मन यदि उसमें लगा हुआ है तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होगी। वही बात कह रहे हैं, एक मना लागा रे अंत मिलेगा सो। यदि हम मन से परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे तो अंत के अंदर परमात्मा जरूर मिलेगा। दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होए। जिसके मन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके मन के अंदर दृढ़ विश्वास है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमात्मा जरूर मिलेगा। होनी चाहिए हमारे मन की प्रबल इच्छा। वही बात करें, एक मना लागा रहे अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होई। संत लोग कहते हैं इस मामले में कि जो चीज हम चाहते हैं तत्चिंतनम, उसका चिंतन करना चाहिए। तत्कथनम, उसको कथन करना चाहिए। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। एक बात बताओ महाराज कि किसी बात को दृढ़ करना है तो उसकी चर्चा करनी चाहिए, दूसरे से बात करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। उससे वो बात क्या होती है, दृढ़ होती है। तो परमात्मा का कुल मिलाकर के दादू जी महाराज ये कहते हैं कि हमारे मन के अंदर यदि निश्चय है तो परमात्मा हमारे को जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू निभे तो चले धीरे धीरे जमाए, परसेगा पे एक दिन दादू था के नाए। जिस साधन के द्वारा हमारा मन एकाग्र होए स्वरूप के अंदर, उसी के अंदर लय लगाना चाहिए। जो भी साधन हमारे को पसंद है, जो भी साधन हमारे अनुकूल है, उस साधन से परमात्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। और धैर्य रखे महाराज, घबरावे नहीं। परसेगा पे एक दिन दादू था के ना। यदि हम धैर्य रखेंगे और हम निरंतर चलते रहेंगे उस साधन के ऊपर, तो निश्चित रूप से हमारे को मिलेगा। एक उदाहरण के द्वारा समझो महाराज, एक टिटोड़ी पक्षी होता है, उसने समुद्र के किनारे अंडे दिए। समुद्र की एक लहर आई, वो अंडे बहा के ले गई। टिटोड़ी को गुस्सा आया, विचार हुआ। वो किनारे से अपने चोंच के अंदर, अपने पंजों के अंदर मिट्टी भर भर के और समुद्र में डालने लगी। उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले ने कहा कि तू ये क्या कर रही है टिटोड़ी, कि मेरे अंडे इसने
चुरा लिए हैं समुद्र ने, तो मैं इसको सुखाऊंगी। तो सबने कहा कि तेरे कहाँ सामर्थ्य, इतना विशाल समुद्र, और तू चोंच के द्वारा, पंजों के द्वारा मिट्टी लेके इसको सुखा सकती है। उसने कहा कि देखो, तुम मेरे को निराश मत करो, मेरा सहयोग करना चाहो तो करो, नहीं तो मत करो। और भी उसके साथ में लग गए। एक बार नारद जी आए, सारे पक्षियों को देखा कि वो उसमें मिट्टी डाल रहे हैं समुद्र के अंदर। तो नारद जी ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? कि इस तरह से घटना हो गई, टिटोड़ी के अंडे समुद्र ले गया, हम इसको सुखाएंगे। मैंने कहा, तुम्हारी कहाँ सामर्थ्य है ये? उन्होंने कहा कि तुम हमारे को निराश मत करो, तुम्हारे को सहयोग करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। नारद जी ने बैकुंठ में जाकर के और गरुड़ को कहा कि तुम्हारी बिरादरी के आदमी इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, इस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और गरुड़ की प्रार्थना मान करके भगवान विष्णु ने समुद्र को कहा कि तुम उसके जो है अंडे वापस लौटा दो, और समुद्र ने अंडे वापस लौटा दिए। देखो महाराज, वास्तविक बात यह है कि टिटोड़ी की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो समुद्र को सुखा सके, परंतु वो अपने प्रयत्न के अंदर लगी रही महाराज। उसके समाज ने, उनके मिलने जुलने वालों ने, उनकी जाति वालों ने उसका सहयोग किया, गरुड़ ने सहयोग किया, और अंत में जाकर के भगवान को भी सहयोग करना पड़ा। तो इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि जिस साधन के द्वारा हमारा मन स्वरूप में स्थिर हो गए, उस साधन को करते रहना चाहिए और हमारे को निराश नहीं होना चाहिए। और कहते हैं हरिदास जी महाराज कि हिम्मत मत छोड़ो नरा, मुख से कहता राम, हरिया हिम्मत से किया ध्रुव ने अटल धाम। हरिदास जी महाराज कहते हैं कि हिम्मत मत छोड़ो नरा, हे मानव हिम्मत को मत छोड़ो, अब मुख से राम राम करो, जिस साधन में लगे हो वो साधन करते रहो। हरिया हिम्मत से किया, हरिदास जी महाराज कहते हैं कि हिम्मत से देखो ध्रुव ने अपना अटल निश्चय छोड़ा नहीं, छोटा सा था, परंतु उसने निश्चय कर लिया कि मेरे को तो विष्णु की गोदी के अंदर बैठना ही है। और महाराज देखो सारी अनुकूलता हुई और आखिर में ध्रुव ने अपना अटल स्थान प्राप्त कर लिया। इसलिए जो निश्चय कर लिया उसको छोड़ना नहीं चाहिए महाराज। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरियावत जात ते शिल पर परत निशान। ये रस्सी कितनी नरम होती है, परंतु वो भी जो है कुएं के पाल के ऊपर अपन देखते हैं कि उस पत्थर के अंदर भी जो है वो उसमें निशान बना देती है महाराज। ये अभ्यास की करामात है। इसलिए जिस साधन में हम लगे हुए हैं वो साधन को नहीं छोड़ना चाहिए। दर्जब जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे को यदि परमात्मा की यदि प्राप्ति करनी है तो इन 5 साधनों को अपना करके रखो, तो तुम्हारे को परमात्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। कौन कौन सी? दीर्घ काल। ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे को तुरंत सिद्धि मिल जाएगी, हमारा काम तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ी दीर्घ काल तक प्रयत्न करना चाहिए। और कहते हैं निरंतर, जो प्रयत्न कर रहे हो उसको निरंतर करते रहना चाहिए। हमारी समस्या क्या है कि हम पहले तो कोई संकल्प करते नहीं है, और यदि कोई संकल्प कर भी लेते हैं तो उसको फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो रज्जब जी महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं पार पड़ेगी। दीर्घ काल तक धैर्य रखना चाहिए, जो साधन कर रहे हो उसको निरंतर करना चाहिए, और श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें मैं जरूर सफल होऊंगा। तो दीर्घ काल, निरंतर, श्रद्धा, मन उत्साह, और मन में उत्साह भी रहना चाहिए। निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, अरे मैं कर रहा हूँ पता नहीं मेरे पार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। मन में उत्साह रखना चाहिए, और हृदय विश्वास
और हृदय के अंदर विश्वास रहना चाहिए कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति जरूर होएगी, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरे को सफलता जरूर मिलेगी। पंच प्रकार रहे ऊर्जा के, रज्जव जी महाराज कहते हैं ये 5 प्रकार, दीर्घ काल, निरंतर, श्रद्धा, मन उत्साह और हृदय विश्वास, ये 5 प्रकार के साधन जिसके उर के अंदर रहेंगे, हृदय के अंदर रहेंगे, रज्जव राम मिलन की आस, तो रज्जव जी महाराज कहते हैं कि उसको निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। घबराना नहीं चाहिए बीच के अंदर। अब और दादू जी महाराज आगे कहते हैं कि जब मन मृतक वह रहे, इंद्रिय बल भागा, काया के सब गुण तजे, निरंजन लागा। परमात्मा की भक्ति के अंदर कौन लगा हुआ है, कैसे मालूम पड़े? ये बात बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं जब मन मृतक बह रहे, हमारा मन जो है मर जाए, अर्थात विषयों का चिंतन न करे, सांसारिक भोग वासनाओं की तरफ से मर जाए, मन के अंदर तृष्णा, द्वेष बुद्धि और क्रोध है ये एकदम नष्ट हो जाए, सांसारिक वासनाओं की कल्पना न करे, और इंद्रिय बल भागा, और इंद्रियों के अंदर जो राजस और तामस जो बल है ये नष्ट हो जाए, अर्थात इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त न होवे, काया के सब गुण तजे, और हिंसा, व्यभिचार, ये जो काया के दोष है, चोरी, हिंसा और व्यभिचार, इनको छोड़ दे तो समझना चाहिए, और परमात्मा का निरंतर चिंतन करता रहे तो जानना चाहिए कि ये लय योग का साधक है। दादू जी महाराज इस वाक्य में ये बताना चाहते हैं कि लय योग का साधक कौन है, कि जिसका मन विषयों की तरफ से मर गया है, जिसकी इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं हो रही है, जिसका शरीर चोरी, हिंसा और व्यभिचार के अंदर प्रवृत्त नहीं हो रहा है, और जो निरंतर परमात्मा के स्मरण में, चिंतन में, मनन में लगा हुआ है, तो ये जानना चाहिए कि ये लय योग का साधक है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बात बता रहे हैं कि मन के अंदर दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, और मन और शरीर और इंद्रियां इनको वश में कर लेना चाहिए, और परमात्मा का निरंतर चिंतन, मनन और उसके अंदर लय लगाते रहना चाहिए, तो समझना चाहिए कि ये लय योग का साधक है। तब बाद में राम मिलन की आस, तो फिर समझना चाहिए कि परमात्मा से हमारी मुलाकात हो जाएगी, परमात्मा से प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। महाराज ये समझना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कह रहे हैं। सत्य राम।